हेलो दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। इंटरनेट हो या न्यूज़ चैनल, यहाँ तक कि आज अड़ोस पड़ोस में भी हमारे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। हम देख रहे हैं HMPV वायरस के बारे में। HMPV इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पे इफ़ेक्ट करता है, इसको ऐसा कहा जा रहा है। और इसके वजह से चाइना में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, ऐसा भी बताया जा रहा है। अभी तक चाइना की तरफ से एक ग्लोबली कोई भी स्टेटमेंट जाहिर नहीं किया गया है कि ये कितना डेंजर है, और इस वायरस के बारे में कोई भी पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया गया अभी तक। ये वायरस 2025 के स्टार्टिंग में चाइना में कुछ पेशेंट्स इसके पाए गए, और आज बताया जा रहा है कि चाइना के हॉस्पिटल्स काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो चुके हैं इस वायरस के वजह से ही। और इसी को देखते हुए आज इसका डिस्कशन किया जा रहा है पब्लिक में कि शायद से फिर से लॉकडाउन लग जाए या कोविड जैसा इसको बताया जा रहा है। सो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे कि ये वायरस इतना ज़्यादा डेंजरस है कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है, और इस वायरस से कैसे बचा जाए, इस वायरस के सिम्टम्स क्या है, इस चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे। Let's talk about HMP virus. Is there a COVID-like scare again in China and India? क्या लॉकडाउन फिर से लगने वाला है? फैला चुकी कोविड-19 महामारी के बाद अब HMPV नाम के वायरस ने चीन में दस्तक दी है। HMPV वायरस को लेकर भारत ने एडवाइजरी जारी की। तो पूरे टॉपिक को देखने से पहले साथ ही में इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री देखते हैं। ये वायरस 2025 में नहीं फाइंड किया गया, बल्कि 2001 में ही इसको ढूंढा गया था साइंटिस्ट द्वारा। उस टाइम पे ये वायरस इतना ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हुआ था, बट 2025 में स्टार्टिंग में इसके काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स चाइना में ढूंढे गए हैं। अब मे बी इसका रीजंस अभी तक किसी भी तरीके का चाइना ने अभी तक बताया नहीं है कि क्यों ये इतने ज़्यादा पेशेंट चाइना में बढ़ रहे हैं। बट 2025 में नहीं है, बल्कि 2001 में ही वायरस को ढूंढा गया था। ये वायरस चाइना में नहीं बल्कि आज हमारे इंडिया में भी आ चुका है। पहला पेशेंट इंडिया के अंदर बेंगलोर में इसका ढूंढा गया है। उसके बाद में जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक तकरीबन 7 पेशेंट्स पूरे इंडिया में ढूंढे गए, जिसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र, चेन्नई और भी ऐसे स्टेट्स में पूरे 7 पेशेंट को अभी तक ढूंढा गया है। इस वायरस को कोविड के साथ इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि इसमें और कोविड में कुछ सिमिलरिटीज़ है। जैसे कि ये वायरस बूढ़ों और बच्चों पे इफेक्ट करता है ज़्यादातर, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है उन पे ये इफेक्ट करता है। कोविड में भी था, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं था उन पे कोविड इफेक्ट करता था। तो बताया जा रहा है कि इसका भी सेम है, और कोविड के जैसे इसके भी लक्षण है, जैसे कि कोविड में सर्दी होना, खांसी आना और बुखार आना, ये इसके सिम्टम्स थे। सेम HMPV वायरस के भी सिम्टम्स है, सर्दी होना, नाक बहना, खांसी आना और हल्का सा बुखार आना। यूँ देखे तो अभी जो टाइम चल रहा है उस टाइम पे ये बीमारियां कॉमन है, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दियों में ये बीमारियां काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। इस बीमारी को कोविड के साथ कंपेयर करना फिलहाल लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि इस बीमारी में देखा गया है अगर किसी पेशेंट को ये बीमारी होती है तो कई बार कुछ पेशेंट्स अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये डेंजर हो सकती है, जैसे कि इस बीमारी की वजह से अगर उसका इलाज जल्द नहीं किया गया तो वो निमोनिया में भी ट्रांसफर हो सकती है। उसको डॉक्टर की फिर निगरानी में रखने की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक इस वायरस का कोई भी वैक्सीन लॉन्च नहीं किया गया है या किसी तरीके का वैक्सीन बनाया नहीं गया है, बट इसको अभी फिलहाल छोटे मोटे दवाइयाँ देके, जैसे कि बुखार, सर्दी वाले, इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक इसको कोविड के जैसा डेंजर किसी भी तरीके से ना इंडिया ने ना चाइना ने, किसी भी देश ने अभी तक इसको डिक्लेयर नहीं किया है। ये जो कोविड जैसे लक्षण दिख रहे हैं, बट ये है कोविड जैसे लक्षण, बट ये बीमारी कुछ अलग है। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना ये सही बात नहीं है। हाँ, इतनी डेंजर नहीं है, बट इसका प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बीमारी कोई भी हो आखिर में वो बीमारी है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या ये बीमारी कैसे फैल रही है। ये बीमारी नॉर्मली कोविड की जैसी ही फैलती है। अगर मेरे साथ में कोई है और उस बंदे को वो बीमारी है और मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो उसके बात करते टाइम पे वो बीमारी फैल सकती है। उससे हाथ मिलाने के बाद में उससे भी फैल सकती है। छींकने के टाइम अगर किसी जगह पे वो बीमारी जाके बैठी और मेरा हाथ लग जाए और फिर मैं उसको मुंह से साफ कर लूँ, मुंह पे मेरा हाथ लगा दूँ, तो इससे भी वो बीमारी बढ़ती है। नॉर्मली अगर वो बीमारी माउस पे मौजूद है, आपकी कोई और बैठ के गया तो वो बीमारी माउस पे, अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो तो उससे भी फैल सकती है। कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो उससे भी फैल सकती है। सो नॉर्मली ये बीमारी कॉमनली फैल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी कोविड के जैसा फैल नहीं रही है, कोविड के जैसी फैल रही है, बट उतनी डेंजरस नहीं है। इस
बीमारी से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। किसी से अभी हाथ मिलाना अवॉइड कर सकते हो तो करो, गले मिलने से बचो, या अपना रुमाल खुद ही यूज़ करो, किसी और को यूज़ मत करने दो, या किसी और का रुमाल खुद ही यूज़ मत करो। कई बार देखा गया है कि दोस्तों वगैरह में चलता है कि मुंह धो लिया कहीं और दोस्त का रुमाल लेके उसको पोंछ लिया, अब उसने भी पहले ही यूज़ करा था। सो इन चीज़ों से बचो। इस वायरस का नाम लेके एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना अभी फिलहाल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अतुल गोयल जो कि एनसीडीसी के डायरेक्टर है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि एक नॉर्मल बीमारी की तरह ही है ये, बट अगर ये महामारी में फैलती भी है तो हम वेल प्रिपेयर्ड है, हमारे हॉस्पिटल अभी तैयार है इस बीमारी के लिए। सो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना इट्स नॉट अ सोल्यूशन। कुछ प्रोटोकॉल्स है उसको बस फॉलो करो और इसको अवॉइड करो कि ऐसे फेक इन्फॉर्मेशंस जो कि अभी स्प्रेड करना इंटरनेट से या किसी को भी पता ना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक को एक नए वीडियो के साथ।